नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2021 को लेकर के आरक्षण की नीति जारी होने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण पर भी मोहर लगी। अब यूपी की सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की घोषणा भी कर दी। इसके तहत जिला पंचायत अध्यक्ष के 27 पद अनारक्षित यानी कि सामान्य होंगे। 12 सीट महिला और 27 सीट ओबीसी के कोटे में गई। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष की 16 सीटें एससी में आरक्षित की गई हैं और जिला पंचायत के आरक्षण की स्थिति अब यहीं से साफ हो गई है। यानी कि शासन के मुताबिक जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 27 जिला पंचायत अध्यक्ष सीट अनारक्षित श्रेणी में होंगी, जबकि 48 आरक्षित और इसमें अनुसूचित जाति की 16, जिसमें 6 महिला पिछड़ी जाति की, 20 जिनमें 7 महिला और 12 सीटें सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसके पहले गुरुवार को शासन ने आरक्षण नीति को जारी किया था। इस नीति से यह साफ है कि साल 2015 में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए आरक्षण की जो स्थिति थी वो इस बार बदलेगी। अब आरक्षण नीति में साल 1995 से 2015 तक तय आरक्षण को संज्ञान में रखा जाएगा। उधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर परिसीमन को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है। तो आरक्षण का जो गणित है वो आपको समझना जरूरी है, क्योंकि 2022 को लेकर के जो तैयारियां हैं वो अभी से सभी पार्टियों की तरफ से शुरू कर दी गई हैं और अब आरक्षण को लेकर के नई नीति जारी की गई है। उसके बाद अब जो समीकरण है वो निश्चित तौर पर इसके बाद बदलते हुए आपको दिखेंगे। 75 जिले हैं जिनमें 16 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं और उसमें 16 के अंदर 6 अनुसूचित जाति महिला के लिए हैं। इसी प्रकार पिछड़ी जाति महिला के लिए 7 हैं और कुल पिछड़ी जाति में 20 हैं। 7 महिला के लिए उसके अंदर आरक्षित हैं। सामान्य सीटें 27 हैं और महिलाओं का आरक्षण 12 है सामान्य में। तो सामान्य में और अनुसूचित जाति और पिछड़ा जाति, ये तीनों मिलाकर 25 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो अब कुछ आपको ग्राफिक भी दिखा देते हैं। जिला पंचायत में अध्यक्ष 2015 में पदों की संख्या 75 थी और जिला पंचायत अध्यक्ष पद 2015 में पदों की जो संख्या 75 थी वो इस बार भी वैसे ही है, यानी कि इसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। 2021 में भी यह संख्या 75 ही रहेगी। अब जिला पंचायत सदस्य 2015 में 3120 थे, 2021 में 69 वार्ड घटे हैं। अब 3051 पदों के लिए निर्वाचन होगा। 2021 में 1946 वार्ड घटे हैं, अब 77,855 पदों के लिए निर्वाचन है। 2021 में 5 विकासखंड बढ़ गए हैं, इसमें 826 पदों के लिए निर्वाचन होगा। ऐसे ही क्षेत्र पंचायत सदस्य 2015 में 77,801 थे, 2021 में 1946 वार्ड घटे हैं, अब 77,855 पदों के लिए यह निर्वाचन होगा। ग्राम पंचायत प्रधान की बात करें तो 2015 में 55,074 यह संख्या थी, 880 ग्राम पंचायतें कम हुई हैं, अब ये 58,194 पद हैं जिस पर निर्वाचन होगा। ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या 2015 में 74,445 थी और अब ये 7,31,813 अब ये पदों की संख्या है, क्योंकि इसमें 12,745 वार्ड घट गए हैं। तो ये समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जो नए आरक्षण की सूची जारी की गई है उसके बाद ये नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इसी से जो नए समीकरण हैं वो भी बनेंगे और पंचायत चुनाव बेहद दिलचस्प इस बार भी होने वाले हैं। सबकी निगाहें भी पंचायत चुनाव पर लगी हुई हैं, क्योंकि देश के अंदर मौजूदा स्थिति के बीच में ये पंचायत चुनाव बहुत कुछ तय करने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के लिहाज से इसलिए भी पंचायत के चुनाव ये बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसके बाद सभी पार्टियां विधानसभा के चुनावों में भी जाने वाली हैं। तो ऐसे में एक बेहद महत्वपूर्ण जो चुनाव है वो उस विधानसभा चुनावों से पहले है और नई आरक्षण की सूची आने के बाद निश्चित तौर पर
तो ग्राफिक एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। ग्राफिक आप देखिए, क्योंकि 2021 और 2015 से ये पूरी तुलनात्मक विश्लेषण है, क्योंकि अब ये जो नई आरक्षण की सूची आई है उसके बाद ये व्यवस्थाएं निश्चित तौर पर इसके बाद यहां से जो समीकरण है वो भी बदलेंगे और नई आरक्षण सूची के अंदर जो क्या चलिए, इस बीच कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इस बीच हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सूर्यकांत मैथिली जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस के तब जावेद अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जावेद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सूर्यकांत मैथिली जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। नई आरक्षण की सूची यहां पर जारी कर दी गई है, कैसे इसको आप देख पा रहे हैं और क्या यहां से दिख रहा है कि कुछ नए समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे? आयुष भाई, जो नई आरक्षण सूची आज आई है उसमें नया जो ये है कि 1995 के जो वर्ष है उसको आधार वर्ष मानकर नई आरक्षण सूची लागू की गई है। और इसमें जो जिला पंचायतें आज तक कभी भी ओबीसी नहीं हुई थी उनको ओबीसी किया गया है, जो रिजर्व नहीं हुई थी उनको रिजर्व किया गया है। इसके अलावा अनारक्षित भी 27 सीटें की गई है, जैसे आपने बताया। और रही बात इसमें कि क्या इस पे इफेक्ट पड़ेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्य की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। चुनाव की घोषणा हुई है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी ये सभी पंचायतें जीतने जा रही है। बस। चलिए, जावेद अहमद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद जी, कैसे देख रहे हैं इस नई आरक्षण की सूची के आने के बाद? देखिए, इसमें आयुष जी, आरक्षण की जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चल रही है ये चक्रानुक्रम में है। और इसमें ये दावा कोई करे कि हमने जो आरक्षित नहीं थी उसको आरक्षित कर दिया और जो सामान्य नहीं थी उनको हमने सामान्य कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, मैथिली जी ने ये कही कि हम सब सीटें जीतने जा रहे हैं। तो मैथिली जी के पास क्या आधार है कि ये सब सीटें जीत लेंगे? क्या पुलिस के बल पर, क्या धन बल पर ये सारी सीटें जीत लेंगे? ये किस आधार पर कह सकते हैं कि जहां गुप्त मतदान होना है, एक मतदाता दूसरे मतदाता को ये नहीं बताता है कि चुनाव में हमने किस उम्मीदवार को अपना मत दिया है, और वहां पर मैथिली जी इतना हास्यास्पद बयान दे रहे हैं कि हम सब सीटें जीत लेंगे। तो कैसे जीत लेंगे? हम तो ये ज्ञान जो है आपके माध्यम से मैथिली जी से जानना चाहेंगे कि वो समस्त सीटें कैसे जीत रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब मैं ले लूंगा। शौकत अली जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। शौकत जी, आपका भी स्वागत है। शौकत अली जी, आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर ये श्रेय लेने का काम कर रही है कि परिसमन जो हुआ वह उन्होंने करवा दिया या उनके द्वारा हुआ, तो ये सरासर गलत है। ये संवैधानिक तरीका नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको करे। निर्वाचन आयोग का फैसला होता है और वह परिसमन में रिपोर्ट बनाकर दी जाती है, उससे होता है। तो अब इनकी जो भी प्रक्रिया रही हो या इन्होंने अपने हिसाब से गुणागणित लगाया हो कि इस जाति के लोग यहाँ ज़्यादा हैं, इस जाति के लोग यहाँ जाता है, या इसमें हमने काम नहीं किया, इसमें हमने काम किया, उस हिसाब से अगर परिसमन करा लिया हो तो इनको बधाई। दूसरी चीज़ें, चुनाव होने हैं पंचायत के और समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी कर चुकी है। बूथ स्तर से लेके और जिला पंचायत अध्यक्ष तक हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। जो चुनाव होगा उसका अच्छा परिणाम आयुष जी आपको देखने को मिलेगा। सूर्या मैथिली जी, जवाब दीजिए जावेद जी की बात का। मैं जावेद जी की बात का जवाब देना चाहूंगा कि जावेद जी, प्रदेश के अंदर इस समय जो सुशासन और भयमुक्त शासन चल रहा है, जो विकास की गंगा बह रही है, जो राम राज्य है, जो रोजगार हर युवा को मिल रहा है, जो प्रशासन अच्छा काम कर रहा है,
जो बाहुबलियों को या तो जेलों में बैठाया गया है या राम जी के दरबार में भेज दिया गया है। इस चीज को प्रदेश की जनता देख रही है और प्रदेश की जनता जानती है कि कांग्रेस ने इस देश को लूटा है, समाजवादी पार्टी ने इस देश को, इस प्रदेश को लूटा है, बसपा ने इस प्रदेश को लूटा है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हर वर्ग को सम्मान मिला है, हर जिले को विकास मिला है और हर क्षेत्र में प्रशासन को चौक चौबंद किया गया है। इन सब चीजों को देखकर मैं मानता हूं और मेरे जैसा हर भाजपा कार्यकर्ता मानता है कि आज तक के इतिहास में सबसे अच्छी सरकारों में से एक सरकार इस समय है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में। और यही कारण है कि हम दम भर रहे हैं कि हम बहुत सारी और बहुत अच्छी सीटें जीतने जा रहे हैं। और रही बात सिद्दीकी जी की बात को मैं कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने कहा वो बिल्कुल सही कहा कि सरकारी व्यवस्था है आरक्षण की और सरकारी व्यवस्था है परिसीमन की। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस परिसीमन में और इस आरक्षण के अंदर एक बहुत बड़ा विषय ये आया है कि भाजपा की सरकार ने रिजर्वेशन के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन इतना जरूर हुआ है इस रिजर्वेशन में, यह ऐतिहासिक है कि जो सीटें आज तक एससी नहीं हुई थी वो सीटें आज एससी हुई हैं। जो ओबीसी को नेतृत्व नहीं मिल रहा था जिन जिलों में, वहां पर मेरे ओबीसी भाइयों को नेतृत्व मिला है। और कई सीटें ऐसी हैं जो कि सदैव आरक्षित रहती थी, वहां पर अनारक्षित वर्ग के लिए नेतृत्व देने की कोशिश की है। मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। इस तरफ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने और माननीय निर्वाचन आयोग ने कार्य किया है, जो कि बहुत ही बधाई का पात्र है। और मैं इंडिया टीवी के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं निर्वाचन आयोग को कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन निर्णय लिया। चलिए सूर्या मैथिली जी, मैं चाह रहा हूं इसका जवाब देना चाह रहे हैं जावेद अहमद जी, जवाब दीजिए। और ये भी कह दिया सूर्या मैथिली जी ने, भाई देखिए सब नहीं लेकिन आप बहुत सारी सीटें वो जीतेंगे। मैथिली जी ने जितनी बात की है, अगर मैं एक शब्द में कहूं तो सब मिथ्या है। अभी आरक्षण की बात की मैथिली जी ने, 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग की आप जो है सूची आप नहीं जारी कर पाए और सरकार के कदम छिटके हुए हैं। वो आरक्षण का कोटा ओबीसी का आपने मार दिया। जो आदिवासी कोटा था 1013 लोगों का, वो अभ्यर्थी न मिलने पर उनको अनुसूचित जात में उसको चला जाना चाहिए और उसको भी आपने अनुसूचित जात में नहीं जाने दिया। 18,000 बच्चों अभ्यर्थियों के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने अन्याय किया है। ये ग्रामीण क्षेत्रों का चुनाव है, देश के अंदर किसान आंदोलित है, उत्तर प्रदेश के अंदर किसान आंदोलित है। आप बताइए, आपने 2014 के चुनाव में क्या कहा था, 17 के चुनाव में, कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर आलू, लहसुन, प्याज का किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, इसकी गारंटी देंगे। आज तक आप दे पाए? आलू कै रुपए किलो बिकता है सीजन में, और सीजन समाप्त होने के बाद कै रुपए किलो आपके मित्र बेचते हैं, ये पता है आपको? आज भी आपके मुख्यमंत्री जी जो उत्तर प्रदेश के दुर्भाग्य से हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, वो पूरी तरीके से घोषणा मंत्री साबित हुए। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं कि 1,37,000 पुलिस सिपाहियों की भर्ती का सरकार दावा कर रही है, लेकिन आप मात्र 14,000 भर्ती कर पाए। भर्ती चयनित हुए 49,568 लोग, जिसमें 14,000 को आपने ट्रेनिंग पर भेजा और 35,568 जो सिपाही चयनित हुए वो धरना प्रदर्शन आंदोलन अपने अधिकार के लिए कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पिछले 5 दिनों से जी को नहीं पता, बढ़िया बात आपको पता है जावेद अहमद जी, और मुझे लगता है इसका तो फिर आपको फायदा मिलना चाहिए अगर उनको नहीं मिला। अगर उनको नहीं पता है तो ये तो बहुत बढ़िया बात है ना। और अगर इतनी विकट स्थिति है जावेद अहमद जी, तो मुझे लगता है ये तो फायदे की चीज है आपके लिए। और आराम से इन विषयों को लेकर के जाइएगा, वोट मिलेंगे भाई आपको। आपके लिए तो बढ़िया बात है ना कि ये काम नहीं कर रहे हैं, तो वोट तो कम से कम जनता आपको देगी ना। लेकिन वोट अगर इनको मिल जाए तब ये मत कहिएगा कि भाई इन्होंने गड़बड़ी कर दी, प्रशासनिक तंत्र लगा दिया। थोड़ा सा ये क्लियर करते हुए चलिएगा।
पर अत्याचार ठीक किया। है, अगर इतना अपराधी अत्याचार हो अगर रहा जेल में है तो जनता को आपके अपराधी पक्ष में उत्तर होना प्रदेश चाहिए, के बाहर जनता को है, आपके पक्ष तो में होना चाहिएगा कारागार जावेद में अहमद भूतों ने जी। पुलिस और अगर नहीं होगा तो सिपाही ये की मत हत्या कहिएगा की, कि तंत्र का दरोगा इस्तेमाल को हुआ है। गंभीर ठीक है, रूप चलिए से घायल किया। शौकत अली जी, शौकत अली जी, शौकत अली जी, भाई कांग्रेस पार्टी तैयार है, इतनी इन्होंने यहाँ पे गड़बड़ियां फैला रखी हैं, अब तो पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी परचम लहराने वाली है, समाजवादी पार्टी का क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने बूथ स्तर पर इस बार तैयारी की है, जिसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने आयुष जी बहुत सारी योजनाएं गिनाई हैं, मैं उसमें से कुछ योजनाएं आपको बता देना चाहता हूं। इन्होंने लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों को राशन देने का काम किया था, और थोड़े दिन बाद मुख्यमंत्री जी का बयान आ जाता है, उनकी लिस्ट बनाओ, जिन जिन लोगों को दिया था उनसे वापस ले लो, ये बयान आया था और बाकायदा उसकी प्रक्रिया चल रही थी। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, देखिए, जब ये कहते हैं मैं किसानों को सम्मान निधि देने का काम कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी कहती है हम सम्मान निधि दे रहे हैं, तो सम्मान नहीं देते हैं, उनकी बोरी से 5 किलो आटा काट लेते हैं, एक हाथ देते हैं और दूसरे हाथ ले लेते हैं। तीसरी चीज मैं दोहराना चाहूंगा, ये अभी एक बहुत बड़ी योजना इन्होंने गिनाई थी हम लोगों को, उज्ज्वला योजना। अरे भाजपा के लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम लोग भी बहुत सारी सरकारें देख कर आए हैं, कहीं विपक्ष में रहे, कहीं सत्ता में रहे, डीजल पेट्रोल में 1 रुपए बढ़ता था, गैस में 2 रुपए बढ़ जाते थे, 4 रुपए बढ़ जाते थे। पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार आयुष जी 25 रुपए एक साथ बढ़े हैं गैस में। इसके लिए इनको बधाई देना चाहूंगा कि एक हाथ दिया था आपने गैस महिलाओं के सम्मान में, और ब्याज व्याज लगा के मूलधन के साथ वापस ले लिया आपने। तो चलिए शौकत अली जी, ये तो आपने स्वीकार कर लिया ना कि इन्होंने कहना गैस चाहता दिया, हूं वरना तो आप आयुष लोग कहते थे दिया ही नहीं। ये चुनाव जो है ये ग्रामीण स्तर का चुनाव बढ़ाया, सुन लीजिए 25 रुपए बढ़ाया शौकत अली जी, तो आप इसको मानने को तैयार हो गए, तब आप मानने को तैयार हो गए, पहले क्यों नहीं मानते थे कि इन्होंने गैस दी? सुन लीजिए आयुष जी, 1-2 रुपए राजनीतिक उसमें आते हैं कि आदमी बढ़ाता है, लेता है, चलती रहती है चर्चा। पैदा नहीं हुआ था, मेरा सवाल अलग है, मेरी उम्र से पहले जब राजनीति में चली आ रही, लेकिन आपको लेकर के आप लोगों ने सवाल खड़े किए। शौकत अली जी, और मेरे साथ ही आप चर्चा में बैठ चुके हैं, उज्ज्वला योजना को लेकर के। नहीं, शौकत अली जी, थोड़ा सा इसको क्लियर करना पड़ेगा। पंचायत चुनाव है आयुष जी, दूंगा, आगे बोलिएगा। चुनाव है, पंचायत चुनाव है ना, इसलिए ग्रामीण स्तर तक हम जा रहे हैं। आपने पहले ये कहा कि भाई इन लोगों ने देखिए गैस दिया और अब उसको एक हाथ दिया, एक हाथ ले रहे हैं, लेकिन पहले तो आप ये भी इनकार करते थे कि इन्होंने सिलेंडर दिया भी है। ये तो माना ना कम से कम कि दिया है, चलिए 25 रुपए बढ़ा करके वापस ले रहे हैं, लेकिन ये मान रहे हैं ना कि इन्होंने दिया। अरे आयुष जी, ऐसी योजना का क्या किया जाए कि एक हाथ दिया जाए और कान पकड़कर छीन लिया जाए? अगर इसको आप योजना कहते हैं तो हमको लगता है पुराने टाइम के जो लाला होते थे वही नजर आ रहे हैं मुझे आज। इसको आप योजना कहते हैं क्या आयुष जी? अरे वाह, बताइए ऐसी योजना, एक हाथ दे और जनता का कॉलर पकड़ के छीन ले। हमको अभी भी याद है गांव में जब पुराने टाइम लाला होते थे, बढ़ाते समय मुस्कुराते थे, और जब उनका लेने का समय आता था तो दो महिलाएं गांव के अंदर जो चूल्हा जलाती थी, अगर उनके यहाँ पर गैस पहुंच गई, उनके यहाँ गैस पहुंच गई, 25 रुपए इन्होंने आज जरूर बढ़ा दिए हैं, तो उसका जवाब भाई देंगे। लेकिन आप ये मान तो रहे हैं कि सिलेंडर नहीं था महिलाओं के पास। आयुष जी, आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, यदि आप महंगाई का इतना चरम पार कर देंगे तो चूल्हा भी नहीं नसीब होगा। जिस चूल्हे की आप बात कर रहे हैं वो चूल्हा भी नहीं नसीब होगा। अगर गैस जो है 1500 रुपए मिलने लगे तो महिलाएं पलट के आपको जवाब दे देंगी, अरे हमारा चूल्हा सही था, ये 1500 की गैस नहीं सही है। तो शौकत अली जी, वो योजना देने का काम करते हैं, वो जनता का पैसा होता, लेकिन दूसरे हाथ इतनी महंगाई बढ़ा देते हैं कि वो बेचारा समझ नहीं पाता है कि हम गैस जलाएं कि चूल्हे में सुलीं। अगर आपको जनता चुन लेती तो कम करके कम से कम क्रेडिट जरूर दे दीजिएगा कि ठीक है गैस कम कर दिया आपने, लेकिन आप सिलेंडर तो पहुंचाया था ना भारतीय जनता पार्टी ने। बिल्कुल आयुष जी, मैं इंडिया न्यूज पे बैठ के बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्रेडिट दीजिएगा कि सिलेंडर इन्होंने पहुंचाया था, गैस आप बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। यदि समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो सबसे पहले यही काम किया जाए, गैस के रेट कम किए जाए। दूसरा कुछ पहुंचाया, ठीक है, इन्होंने सिलेंडर पहुंचाया, आप गैस पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। सूर्या मैथिली जी जवाब दीजिए। आयुष भाई, मैं तो देखकर बहुत ही खुश हो रहा हूं कि आपके चैनल पर विपक्ष मान रहा है कि हमने इस देश के देहात को गैस सिलेंडर मुहैया कराया। माननीय प्रधानमंत्री जी के उस दिव्य स्वप्न को साकार किया। घर घर मेरी बहनें, मेरी माताएं जो चूल्हे के ऊपर अपनी आंखों को परेशान होती थी, धुएं से परेशान होती थी, आज विपक्ष
मान रहा है। जावेद जी, जावेद जी, जावेद जी, जावेद जावेद गरीबों को जावेद जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जावेद जी, जेब से तो कोई नहीं पहुंचाता ना जावेद जी। इनको पहले जावेद जी, नहीं, जावेद जी, जावेद जी, एक सेकंड, जावेद जी, मेरा ठीक है, जावेद जी, ना भारतीय जनता पार्टी, ना कांग्रेस, ना समाजवादी पार्टी जो सरकार चुनकर आती, कोई अपनी जेब से नहीं करती है। बात यह है कि जो योजना बनाई वो पहुंची लोगों तक कि नहीं पहुंची, कोई अपनी जेब से नहीं करता, जनता का ही पैसा होता है, लेकिन उसको सही तरह से खर्च तो कर लें। इसलिए ये मत कहें कि भाई अपनी जेब से नहीं किया, जेब से तो कोई नहीं करता। जावेद जी, आपने भी नहीं किया, देश को अंदर आपने इतने संस्थान बना के जो दिए, क्या कांग्रेस पार्टी ने अपनी जेब से बनाए? जनता ने चुना तब आपने बनाया ना। मुझे सूर्या मत लीजिए, पूरी रखने का मौका दीजिए। जी, सूर्या जी, आयुष जी, ठीक है, जावेद जी, अब सुने, जावेद जी, आप सुने, जावेद जी, शौकत अली जी, देखिए दोनों लोग, जावेद जी सुन ले, जावेद जी सुने, जावेद जी सुने, देखिए सुनना पड़ेगा जावेद जी। और अगर आप लोग गैस नहीं पहुंचा पाए, ये पहुंचा करके आए, तो कम से कम उनको क्रेडिट तो दीजिए। हाँ ठीक है, गैस के दाम बढ़ा दीजिए, उनको क्रेडिट दीजिए कि इन्होंने सिलेंडर तो पहुंचाया, कांग्रेस नहीं पहुंचा पाई वो सिलेंडर, जनता ने आपको भी तो चुन के भेजा था ना। सूर्या मैथिली जी, जवाब दें। क्यों नहीं पहुंचा पाई कांग्रेस ने? आयुष भाई, आज अपना बोल रहे हैं यहाँ बैठकर, इन लोगों को शर्म नहीं आती कि वो बेशर्म लोग हैं, वो रक्त चूसू कीड़े हैं जिन्होंने इस देश को 60 साल तक चूसा। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब मेरी बहनों को, मेरी माताओं को 4 करोड़ कनेक्शन दिए, और इसके बाद आज 1 करोड़ कनेक्शन और इस बजट के अंदर देने के लिए प्रस्तावित किया है, तो ये लोग कैसे परेशान हो रहे हैं, देख लीजिए। अरे जावेद जी और सूर्या जी, सभी भाई अपनी एनर्जी बचा के रख ले भाई, थोड़ा एनर्जी बचा के रखें। अभी पंचायत चुनावों में जाना है भाई, लोगों को कन्विंस करने के लिए भी बचाएं ना कुछ, लोगों को बताएंगे, वहां जाकर के चिल्लाइएगा, वहां जाइएगा, एक माइक लीजिएगा, मस्त बढ़िया आराम से चिल्लाइएगा, ताकि लोगों को समझ में आए इन्होंने नहीं किया, आपने नहीं किया, जनता तय कर देगी, जनता तय कर देगी। भाई डिबेट में मत करें, जावेद अहमद जी, डिबेट में ना करें, जावेद अहमद जी, डिबेट में ना करें भाई, डिबेट में थोड़ा तर्कों के आधार पर, मुद्दों के आधार पर बात करें। नहीं, एक सेकंड, जावेद जी, तर्कों और मुद्दों के आधार पर बात कर लेना भाई। अभी चुनाव में आप लोग जाएंगे, आराम से आरोप प्रत्यारोप करिएगा, एक दूसरे के सामने मंच लगा के खूब आराम से बताइएगा इन्होंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, जनता पे छोड़िएगा। यहाँ पर नहीं, आपकी विचारधारा की ठीक है, चलिए, सूर्या जी, इसका पंचायत चुनाव से कोई लेना देना नहीं ना, पंचायत चुनाव पर रहते हैं, ठीक है। सूर्या जी, बहुत जल्दी से कंप्लीट करें। आयुष भाई, मैं आपको आयुष भाई, इनका एक तो ऑडियो डाउन कर दीजिए, वरना ये ना तो बात होने देंगे, ना तथ्यों को रखने देंगे, ये सिर्फ उल्टी सीधी बातें करके समय को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। आयुष भाई, ये समाजवादी पार्टी, बसपा और समूचा विपक्ष मान रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देहात का जो चेहरा है वो बदल दिया है। गरीब मेरी माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए, वो भी 1 करोड़ नहीं 4 करोड़ कनेक्शन अब तक केंद्र की सरकार दे चुकी है, और इस बजट में 1 करोड़ कनेक्शन और देने का वादा किया गया है, जो कि हम बहुत जल्दी देंगे। गैस तो दे दी, मैं आपको बताना चाहता हूं आयुष भाई, आज ये लोग बात कर रहे हैं, ठीक है सूर्या जी, गैस तो दे दी, लेकिन भरवा ही नहीं पाएंगे दोबारा सिलेंडर, 25-50 रुपए बढ़ाते जाएंगे। आम आदमी, और वो तो गरीब महिलाएं हैं ना, जो जिनके पास सिलेंडर तक है, जिनके पास सिलेंडर तक खरीदने की हैसियत नहीं थी, उनको आपने सिलेंडर तो दिया, लेकिन भाई भरवाएंगे कैसे सिलेंडर, गैस इतनी महंगी होगी तो ये कौन सोचेगा? सूर्या मैथिली जी, आयुष भाई, ये आज जो ये बातें कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार ने इस देश के अंदर पेट्रोल और डीजल को डीरेगुलेटरी किया, इन लोगों ने उसको बाजार पर छोड़ा, इन लोगों के कर्मों की वजह से आज सूर्या मैथिली जी, अब उन्होंने कोई कर्म किए तो आप ही तो कहते हैं ना कि उनके किए गए कर्मों को आप सुधार रहे हैं, उन्होंने जो गड्ढे किए उसको आप भर रहे हैं। अगर उन्होंने बाजार पे छोड़ दिया तो आप अपने कंट्रोल में कर लीजिए। साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इतनी सारी बातें जो आज कर रहे हैं कि इतनी भर्तियां हुई, उतनी भर्तियां हुई, मेरे साथ में रिजवान जी भी बैठे हैं, जो कि क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी से हैं। शौकत अली जी, इनके राज में जब पीसीएस ऑफिसर्स का रिजल्ट निकलता था, शौकत अली जी बैठे हुए, इनके राज में जब पीसीएस ऑफिसर्स का रिजल्ट निकलता था, तो उसमें एक जाति विशेष का नाम 70 में से 90% जाति विशेष के लोग पीसीएस ऑफिसर बनते थे। इनके राज में जब पुलिस की भर्तियां होती थी, तो एक जाति विशेष के लोग
90% नौकरियां पा जाते थे। भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार है जिसने देश के और प्रदेश के हर वर्ग को नौकरी देने का ईमानदारी से काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र की सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था कि डी ग्रेड की जो नौकरियां होंगी, 4 ग्रेड की, वो केवल मेरिट के आधार पर होंगी, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी कालाबाजारी होती थी कि वहां पर इंटरव्यू में अपने लोगों को ये लोग सिलेक्ट कराते थे। तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि 4थे ग्रेड की जो भी नौकरियां होंगी वो केवल और केवल मेरिट के आधार पर ठीक है, होंगी। चलिए शौकत अली जी से मैं इसका जवाब होगा। हम लोग केवल और केवल जनता के लिए काम करते हैं। ठीक है, इनकी तरह अब चोरी जनता के चकारी बीच में नहीं जा रहे हैं, करते। जनता तय कर देगी। चोरी चकारी वो करने सभी के लिए, पार्टियों के लिए है गुंडाई करने के ना, लिए, ऐसा नहीं है इनके कि भारतीय राज में जनता चोरी पार्टी को चकारी ही करते सिर्फ हैं। जनता, भाई इनको अगर आपने कुछ गलत किया होगा तो जनता पे छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आपने उनका बता दिया, वो आपका बताने लग जाएंगे, ठीक है। चलिए शौकत अली जी, शौकत अली जी से मैं जवाब लेता हूं। शौकत अली जी, देखिए आयुष जी, जब ये दावे करते हैं नौकरियों की, तो मैं पूछना जरूर चाहूंगा, मुझे जरा अभी जल्द ही का बयान एक आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के कुछ पिछले बयान है। मुख्यमंत्री जी ने अभी बयान किया कि 6 महीने में सारे पद भर दिए जाएंगे। महाराज आपके पास डाटा है अभी का क्या? जरा वो बता दीजिए कितने पद भरे कितने नहीं भरे। तो ये लोग जो है किताबी दावे बहुत अच्छे कर लेते हैं, इसमें हम लोग जीत नहीं पाएंगे इनसे। जब ये लोग 2 करोड़ नौकरी का दावा करके देश को ठग लेते हैं तो उसमें हम लोग उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हम ठग लोग नहीं है, जो सच में होता है उस पे बात। आप देखिए पंचायत जी ने बहुत धैर्यपूर्वक हम लोग सुनते हैं, आपकी बात को सुना, समस्या है, आपकी बात को सुना शौकत अली जी ने, बहुत आराम से सुना। आज मैं आप आपको सुन पंचायत लीजिए, अब चुनाव उनकी पे बात चर्चा कर रहे हैं और ये सारे चुनाव आयुष जी, मैं कहना चाहता हूं, देखिए आज पंचायत चुनाव है, सारे चुनाव ग्रामीण के हैं। आज भारतीय जनता पार्टी इसलिए बौखलाहट में है क्योंकि जो प्रधान है, जो बीडीसी सदस्य हैं, जो जिला पंचायत हैं, वो सारे के सारे ग्रामीण हैं। और ग्रामीण में समस्या क्या बड़ी उत्पन्न है आज की डेट में, क्योंकि वो जो ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं वो सारे के सारे लोग किसान हैं और किसान आंदोलन पे हैं। तो आज जो ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा और बौखलाहट दिख रही, ये जायज है। जायज इसलिए, अगर आपने सच में काम किया होता, उत्तर प्रदेश की सरजमी पे काम किया होता, तो मुझे लगता है कि आपकी ये जो बौखलाहट, ये हताशा, ये न दिखती और किसान भी डरने पे ना होते। तो किसानों को असल मुद्दे की चीज समझ में आ गई है और चुनाव में समाजवादी पार्टी की जो भूमिका होगी आपको देखने को जल्दी मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे कर रही, मैं दावा कर रहा हूं 700 अधिक आपने चौपालें लगाई थी, जरा उन चौपालों में बताइए क्या हुआ, किस तरह आप लोग गांव से भगाए गए, किस तरह आप लोगों ने गांव छोड़कर भागने का प्रयास किया, किस तरह गलियां नापी हैं आप लोगों ने, वो डिलीवर नहीं कर पाए। के माध्यम से जवाब देने के लिए किसान तो आपको चुनेगी। खुश होना चाहिए ना शौकत अली जी से। तो अगर निराशा है तो आपको ही तो चुनेगी ना फिर जनता। देखिए आयुष जी, मैं आपकी बात सुन नहीं पाया, दोबारा दोहरा दें। शौकत अली जी, मैं कह रहा हूं कि ये तो अच्छी बात है ना, जितनी कमियां आप गिना रहे हैं कि इन्होंने ऐसा किया, इनकी वजह से ये परेशानी है, तो ये तो विपक्ष के लिए खुश होने का अवसर है कि चलिए ठीक है, ये नहीं कर पाए, आपको मौका देगी जनता। बिल्कुल जनता मौका देगी आयुष जी, और हम लोग काम करने का काम करेंगे। ये हम जनता से वादा भी करते हैं, और जो हम लोगों ने पिछले काम किए थे उस पे जनता कहीं ना कहीं हम लोग को मौका देने का काम करेगी। और फिर जब हम जाएंगे जनता के बीच, तो कोशिश ये रहेगी हमारी कि कोई भी काम इस बार हमसे छूट ना पाए। अब जावेद अहमद जी, सवाल इसी बात का है, क्योंकि देखिए आपने भी कहा कि इन्होंने काम नहीं किया, नाराजगी है जनता के अंदर, समाजवादी पार्टी भी कह रही कि नाराजगी है जनता के अंदर, अन्य पार्टियां भी यही बात दोहरा रही हैं। सवाल इस बात का है कि कोई कांग्रेस को ही क्यों चुने, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को क्यों ना चुने? देखिए आयुष जी, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, और ये पंचायत के चुनाव जिस तरीके से अभी दावे करेगा सत्ताधारी दल, उसकी भी कल्पना आप कर लीजिएगा कि ये चुनाव किस प्रकार के होते हैं। इस चुनाव में किस तरीके के गांव जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता अपनी दावेदारी पेश करते हैं। कौन, देखिए हर दल को चुनाव में भाग लेने का अधिकार है,
हर दल अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच में होता है। अलग क्या है और जावेद जी, जनता यही तो फिर मैं तय पूछ करती रहा हूं है ना कि किसको चुनना है, किसको इसीलिए मैंने नहीं पूछा चुनना ना, है। ये तो मुझे हम भी ये पता कोई- है, देखिए ये तो आयुष जी, लोकतंत्र हमने के अंदर ये कोई तो है, दावा सारी नहीं पार्टियां किया। लड़ेंगे। हर लेकिन एक बात ये है कि राजनीतिक दल की समाजवादी ये पार्टी तैयारी भी ये होती दावा है कर रही है कि कि चुनाव देखिए में वो हमें बड़ी अपनी मजबूती ध्वजा के को फहराने साथ, का और काम चूंकि वो करना एक है। मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में ये है इस समय भारतीय उत्तर जनता प्रदेश के पार्टी दावा कर अंदर, रही ये है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्य हम विपक्षी दल स्वांतः सुखाय के लिए मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में समाजवादी पार्टी है। मेरा सवाल ये है कि आपका मुकाबला चुनौती दोनों तरफ से है। एक तो आपने ये कहा कि सत्ता पक्ष ने काम नहीं किया, वो कह रहे हैं कि उन्होंने किया, वो वहां पर चुनौती। दूसरा ये है कि समाजवादी पार्टी भी तो कह रही है ना कि वो इन्हीं मुद्दों को लेकर के जाएगी। अब वहां पर दो कैंडिडेट अगर इस तरीके के होंगे तो जनता किस पर भरोसा पहले करेगी? बिल्कुल, आप अलग क्या लेकर के जा रहे हैं? कुछ अलग बताना पड़ेगा ना जावेद अहमद जी। इतना तकनीकी ज्ञान तो होगा कि कुछ तो अलग आपको बताना पड़ेगा कि जनता भरोसा करे, कांग्रेस के ऊपर भरोसा करे। पिछले भारतीय जनता पार्टी के इस 4 वर्षीय कुशासन के विरुद्ध जिस तरीके से कांग्रेस ने संघर्ष किया है और पंचायत स्तर पर हमने जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रियंका जी के निर्देशन पर, अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में जमीन पर काम किया है, तो अब तो शौकत अली जी ने भी किया भाई, प्रदेश की जनता भी कहने लगी है अखिलेश जी कि के नेतृत्व में कांग्रेस समाजवादी का पार्टी भी संगठन जमीन बिल्कुल स्तर पर निश्चित जाकर रूप से के ग्रामीण जमीन के पर उतर अंतिम रहा है। छोर पर बैठे हुए शख्स तक वो भी जा रहे हैं। मैं यही तो कह बिल्कुल, रहा हूं कि देखिए, आपका अलग क्या है। देखिए अब ये तो अलग क्या है? दूसरी बात देखिए, हो गई। अगर जनता की तकदीर बदलनी है नहीं, तो आपको अगर सत्ता में तो ये आना पड़ेगा ना, अगर तो क्योंकि आप आपको जब योजनाओं का चुनाव लाभ होगा तभी तो दे दिखाई पाएंगे। देगा ना कि आप जनता को कौन किस योजनाओं का आधार लाभ पर तभी किस दे मुद्दे पाएंगे पर जब भरोसा करे जनता आपके ऊपर। बार बार 3 दलों को चुना है। 1989 से हम सत्ता में नहीं है। 1989 के बाद आज उत्तर प्रदेश की जनता करा रही है कि उत्तर प्रदेश में पुनः कांग्रेस का दौर वापस आना चाहिए। कांग्रेस की तरफ उत्तर कांग्रेस का आना चाहिए, ठीक है। ये आपने बताया कि अलग क्या है, क्योंकि इन दलों को सबको देख लिया, समाजवादी पार्टी को भी देख लिया, बहुजन समाज पार्टी को भी देख लिया और बीजेपी को भी देख रहे हैं, इसलिए कांग्रेस अब उनके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। ये तर्क आपका सही है। सूर्या मैथिली जी, नाराज है जनता, निराश है जनता, डिलीवर नहीं कर पाए जो आप कह रहे थे। आयुष भाई मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आज कांग्रेस का तो कहीं नाम लेवा पानी देवा है नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को बिल्कुल नकार दिया है। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब समाजवादी पार्टी का राज भी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार का गुंडा राज था, भर्तियों में किस प्रकार से एक विशेष समुदाय को प्रेफरेंस दिया जाता था, किस प्रकार जमीनों पे कब्जा होता था, किस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब थी। और इन्होंने किसानों की बात की कि किसान परेशान है, तो मैं बताना चाहता हूं मेरे समाजवादी पार्टी के मित्र को कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के राज में कांग्रेस ने आत्महत्याएं की हैं, लेकिन भाजपा के राज में, योगी आदित्यनाथ जी के राज में किसानों को उन्नत बीज मिल रहा है, सॉइल टेस्टिंग हो रही है, सिंचाई की बहुत बढ़िया व्यवस्था हो रही है। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि किसानों को बीमा योजना का लाभ मिल रहा है, उनको उनकी फसल का उचित मिल रहा है। और ये चुनाव बता देगा आपको, ये जो नकली आडंबर और जो ये नकली आंदोलन जीवी इकट्ठा है, इनका जवाब देखिए सूर्या जी, आपके जवाब पर देखिए सबने अपना अपना डाटा निकाल लिया है। शौकत अली जी भी अपना डाटा निकाल रहे हैं, जावेद अहमद जी भी। चलिए शौकत अली जी। कोई बात नहीं, निकाल लीजिए। अरे सुन लीजिए, देखिए भाई आंकड़े तो सुनने पड़े। आयुष जी, उत्तर प्रदेश की जनता मैं सूर्या जी की बातों को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार ने, सुनिए, आपकी हताशा थोड़ी सी कम हो जाए, गोलियां मार आपकी हताशा थोड़ी सी कम हो जाए, ये फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा कम हो जाए, ये फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा कम हो जाए। जितने भी बाहुबली, अरे ये फ्रस्ट्रेशन पानी पी लीजिए महाराज। बैठे हैं, अरे महाराज पानी का ग्लास रखा है आपके सामने, पानी पी लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, तब तक मैं बोल लूंगा। पानी पी लीजिए महाराज। समस्या है सूर्या मैथिली, बहुत मेहनती कार्यकर्ता है, जनता को सब पता है, जनता को ये भी पता है ये सुनना नहीं चाहिए। बीजेपी का शासन का, अरे महाराज पानी पी लो, बस करो, जनता को सब पता है, लेकिन सभी अरे थोड़ा धैर्य रख लो महाराज की कोशिश करते हैं ना। अरे थोड़ा धैर्य रख लो, मैं भी बोल दूं महाराज। होता है यही तो हम जान रहे हैं, आप अपनी बात रख लेंगे, शौकत अली जी थोड़ा धैर्य के हम भी बोलें। आयुष जी,
आयुष जी देखिए, पंचायत चुनाव हैं और इन्होंने नेशनल मुद्दे से लेके प्रदेश स्तर के मुद्दे की बात कर डाली। मैं पूछना चाहूंगा कि सूर्या जी जब जाएंगे पंचायत चुनाव में प्रचार करने तो क्या यही सारी बातें बताएंगे? वहां का प्रधान जो आपके समर्थन में रहा होगा वो अपना विकास नहीं गिना पाएगा क्या? उसने कितनी नालियां खड़ंजा गिनाई हैं, बनाई हैं, वो नहीं बता पाएगा। तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि भारत की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिली। हमने अपने बचपन से लेके अभी तक देखा था कि किसान जो है खेतों में फसल उगाता था। अब की भारतीय जनता पार्टी की विडंबना देखिए, भारत की राजनीति में क्या हुआ कि सड़कों पे कीले उग रही हैं महाराज, और किसान क्या कर रहा है? उस पे फूल चढ़ाने का काम कर रहा है। आपको शर्म नहीं आती सूर्या जी? जिस किसान की उगाई हुई फसल की रोटी आपने खाई उसको ही आपने इतना विवश कर दिया कि वो आपके कीलों पे फूल चढ़ाने चला गया। आपको शर्म नहीं आई होगी। देखिए, आज पंचायत चुनाव है आयुष जी, मैं कहना चाहता हूं कि पंचायत चुनाव में हर वो मुद्दा काम करेगा जो उसका ग्रामीण स्तर का होगा। लेकिन बड़ी चीज यह है आयुष जी कि जितने भी पंचायत चुनाव हो रहे हैं वो ज्यादातर ग्रामीण स्तर के होते हैं, और ग्रामीण स्तर का सारा तबका 90% हिस्सा किसान है, और वो किसान अपनी मूलभूत चीजों को समझ रहे हैं। मुद्दे से ज्यादा वो इस बात को भी समझ रहे हैं कि मेरी चुनाव पृष्ठभूमि अच्छी हो सकती है, लेकिन जब मेरे पास खेत ही नहीं बचेंगे तो मैं चुनाव लड़कर करूंगा क्या? आज यही बड़ी चीज है। इनसे जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कोई भी व्यक्ति बात करना चाहता है तो ये नेशनल मुद्दे लेके चले जाते हैं, कांग्रेस की बात बताने लगते हैं, सपा की वैकेंसियों की बात बताने लगते हैं। लेकिन वो पूछता है इनसे कि अरे महाराज वो तो चलिए छोड़ दीजिए, जो हो गया हो गया, अभी बताइए ना महाराज वो जो हमारी जमीन का मामला चल रहा है जिसके कारण हम रोड पे खड़े हैं, इसका निस्तारण कैसे करेंगे आप? उस पे बात नहीं करते हैं ये लोग। अगर ग्रामीण जनता ने शौकत अली की समाजवादी पार्टी पर भरोसा नहीं जताया, अब जो चुनाव ये तो नहीं कहिएगा कि इन्होंने भाई इस्तेमाल कर लिया, सत्ता का दुरुपयोग किया, इन्होंने प्रशासनिक अमला लगा दिया, ये सब तो नहीं कहिएगा ना। अगर भरोसा नहीं किया जनता ने आपके ऊपर तो ये अभी से वो भी तैयार है। देखिए आयुष जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं, बचकानी बातें। अगर कोई व्यक्ति कुछ करता है तो उस पर आरोप लगाना गुनाह है क्या? और ये करते भी हैं कहीं कहीं, ऐसा तो है नहीं कि नहीं किया। ये लोकतांत्रिक लोग थोड़ी हैं। मैं इसीलिए तो पहले ही कह रहा हूं ना, सावधान कर रहा हूं कि पहले से ही आगाह कर दीजिए ना भाई। शौकत अली जी, ये बचकानी बात नहीं है, क्योंकि बचकानी बात आप लोग जीत हार के बात करते हैं। नहीं, आगाह वागा नहीं होता इसमें कुछ, ये बचकानी बात बहिष्कार कर दीजिए ना भाई कि ये प्रशासनिक हमला लगाएंगे, ये ईवीएम से न कराएं, ये बैलेट पेपर से कराएं, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो क्लियर कर दीजिए ना पहले ही, चुनाव से पहले, कि बाद में वो चीजें ना हो। अरे आयुष जी, हम लोग तो शुरू से मांग कर रहे हैं, हम लोग तो इसकी शुरू से मांग कर रहे हैं। समस्या ये है ना शौकत अली जी, समस्या ये है ना कि जब जीत जाते हैं, समस्या ये है, देखिए समस्या ये है कि जब जीत जाते हैं तब सवाल नहीं उठाते हैं ना। कल भी चर्चा में मैंने यही बात कही थी कि जो सांसद आपके जीते या जो विधायक आपके जीते या इससे पहले जो चुनाव जीते उस प्रक्रिया पर सवाल क्यों नहीं उठाया? वो जीत गए तो सही, हार गए तो भाई इन्होंने इस्तेमाल कर लिया। ये मत करा करिए, बस मुझे इस बात पर आपत्ति है। बहरहाल जावेद जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप सूर्या जी की बात पर? देखिए, सूर्या जी बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं और एक अधिवक्ता के रूप में अपनी सरकार का ये पूरी तरीके से बचाव कर रहे थे। अभी भर्तियों में ये किस तरीके से बड़ी गुणवत्ता और बड़ी पारदर्शिता, अरे उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती में वो अभ्यर्थी नियुक्ति पा गया जिसने परीक्षा ही नहीं दी थी। वो अभ्यर्थी नियुक्ति पा गए जो जिनके अंक शून्य थे। तो ये मत कहिए, ओबीसी का जो कोटा है वो किस तरीके से हड़प किया गया। और उससे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, इस तरीके से राष्ट्रीय चैनल पे बैठकर झूठ बोलना जावेद भाई अच्छी बात नहीं है। भारतीय प्रशासनिक सेवा क्या कर रहा था? अगर पार्टी ने कमर तोड़ी है, कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। सूर्या जी सुन लीजिए, आपसे ज्यादा तेज बोल सकता हूँ और आपसे जबरदस्त तरीके से बोल सकता हूँ। आप झूठ क्यों बोलते हैं? धैर्य रखिए। आप झूठ क्यों बोलते हैं? आप तथ्यों के आधार पे बात कीजिए। आप बताइए भारतीय प्रशासनिक सेवा की कमर कैसे तोड़ी? आप तथ्यों के आधार पे बात कीजिए। के बाद जब 10-15 साल सेवा करता है
तब वो केंद्र के संयुक्त सचिव के पद पर पहुंचता है। और आपकी सरकार ने किस तरीके से लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री जी ने, केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने सीधे आईएएस बनाने का काम किया था। संयुक्त सचिवों की नियुक्तियां की थी। वो कौन लोग थे जिसमें आपने आरक्षण का भी ध्यान नहीं रखा? और अभी नव नियुक्तियां फिर की है आपने केंद्र में संयुक्त सचिव। आयुष भाई मैं जवाब देना चाहता हूं, मुझे समय दीजिए। ये कहां से ठीक है जावेद जी, जावेद जी थोड़ा गांव पर आ जाते हैं। आयुष भाई, सड़क, बिजली, पानी, खड़ंजा, नाली, थोड़ा इसकी चर्चा कर लेते हैं। गरीब की चर्चा कर लेते हैं, सड़क, बिजली, पानी, खड़ंजे की चर्चा कर लेते हैं। इसके लिए अभी विधानसभा चुनाव पड़ा हुआ है और ये विधानसभा चुनाव पड़ा हुआ है। अभी विधानसभा चुनाव में बहुत मौका मिलेगा, इन सारे मुद्दों को आराम से उठाइएगा। बुंदेलखंड के किसानों को 68,000 रुपए जो बोरिंग के लिए उनको सब्सिडी दी जाती थी वो आपने बंद कर दी। आप बता रहे हो कि हमने पारदर्शिता के साथ काम किया है। ये संयुक्त सचिव का पद कैसे आपने सीधे दे दिया केंद्र सरकार में? ये पता है आपको कि नहीं कि आपकी सरकार ने आपको नहीं बताया? अब उत्तर ले लो तो भैया। ठीक है, अब सूर्या मैथिली जी जवाब देना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए जावेद जी, मुझे लग रहा था कि भाई यहाँ पे गांव, गरीब किसान, सड़क, नाली, खड़ंजे की भी बात हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो बात भाई आईएएस अफसर की हो रही है, संयुक्त सचिव की हो रही है। ठीक है, चलिए आपने आरोप लगाया, उसका जवाब ले लेते हैं बहुत जल्दी से, समय व्यर्थ नहीं करते हैं। जावेद अहमद जी उसका जवाब लेते हैं। जावेद अहमद जी उसका जवाब ले लेते हैं। जावेद अहमद जी ठीक है, आपका सवाल आ गया। जावेद अहमद जी आपका सवाल आ गया। जावेद अहमद जी आपका सवाल आ गया, आपने अपना सवाल रख लिया। जावेद अहमद जी आपने अपना सवाल रख लिया। अब सूर्या मैथिली जी उसका जवाब देंगे कि भाई इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने पारदर्शिता नहीं बरती। ठीक है जावेद अहमद जी ठीक है, पारदर्शिता नहीं बरती, उसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है सूर्या मैथिली जी। आयुष भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये प्रश्न उठा रहे हैं वो किसी भी प्रकार से कहीं स्टे नहीं करते। ये केंद्र सरकार का अपना खुद का डिस्क्रिप्शन है कि वो किसको अपने यहां रखेगी, किसको नहीं रखेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बहुत अच्छी बात बोली हमारे सपा के मित्र ने कि आप इस समय पंचायत के अंदर उनका चयन जो जमीनी मुद्दे उनके बात कीजिए। प्रशासनिक सेवा, अरे सुन लीजिए ना, अरे बात सुनिए ना, बात सुन लीजिए, तैयारी करते हैं, बात सुनिए भैया। अरे जावेद अहमद जी भाई, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव का तो इंतजार कर लीजिए, उस समय बढ़िया मुद्दा है, ये आराम से उठाइएगा। लेकिन इस समय थोड़ा गांव, गरीब किसान, सड़क, बिजली, नाली, खड़ंजा, इसका जिक्र करते हैं ना थोड़ा। पंचायत का चुनाव है तो पंचायत तक रहते हैं। आयुष जी सब गांव गरीब किसान मैं बता रहा हैं, ये सुन लीजिए ना। नहीं ऐसे तो पूरा देश एक दूसरे से कनेक्ट है ना, लेकिन चर्चा फिर बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में हो जाएगी। जावेद जी उतना समय नहीं है ना, इतना तो आप भी समझ रहे हैं। जवाब होता नहीं है। ठीक है, नहीं है, अच्छी बात है ना, जवाब नहीं है, आगे आपके लिए मुद्दा है। आयुष भाई, अभी हमारी समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र ने बोला कि इन्होंने ग्रामीण समाज के लिए क्या किया, तो मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया या समाजवादी पार्टी ने क्या किया, मैं उसको नहीं पूछूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनरेगा 6 साल में आपने क्या कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ निवेदन कर रहा हूं, लूट 6 साल में आपने क्या किया ये बता तरीका बनाया है। इसने जो 60 साल किया वही आप मनरेगा को हमने अपने मित्रों को, जो मनरेगा हम दो हमारे दो, वो अपने जो आपके दो हैं अपने दो को आप कांग्रेस नहीं किया था। प्रभु 6 साल में आपने क्या किया है ये बता दीजिए मेरे भाई, ये बता दीजिए आप। आयुष भाई अगर आप इनका माइक डाउन कर दे तो मैं कुछ बोलूं। ठीक है सूर्या मैथिली जी बोले। अभी सपा के मेरे मित्र ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने या केंद्र सरकार ने क्या काम किया ग्रामीण समाज के लिए। तो मैं बताना चाहता हूं कि मनरेगा को पहले सिर्फ खड्डे खोदने के लिए रखा गया था, लेकिन अब मनरेगा का जो वर्क है, जो कार्य है, वो इतना विस्तृत कर दिया गया है कि वहां पर सड़कों के अलावा गांव के अंदर खड़ंजे, नालियां, उसके अलावा सिंचाई के लिए जो नहर का कार्य चल रहा है उसके ऊपर, और बहुत ज्यादा जो ग्रामीण समाज में काम करने की आवश्यकता है उसके ऊपर मनरेगा काम हो रहा है। दूसरी बात, उज्ज्वला योजना ग्रामीण समाज के लिए ही है। हमारी माताएं बहनें जो
चूल्हों के ऊपर चलाती हैं, अपना आंखें परेशान होती थी। आज उनको 4 करोड़ ग्रामीण परिवारों को उज्ज्वला योजना का फायदा मिला है। उसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी ग्रामीण समाज के लिए है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लोन भी ग्रामीण समाज के लिए है। उसके अलावा प्रधानमंत्री बीमा योजना वो भी ग्रामीण समाज के लिए है। और साथ ही साथ हर गांव के अंदर 26,000 करोड़ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कंपनियां आपकी खा गई। निर्भया फंड का बेटी बचाओ अभियान में पिछले वित्तीय वर्ष का पैसा लैप्स हो गया। मनरेगा में पक्का काम नहीं दे पा रहे हो। मनरेगा को विस्तृत किया है कि उसमें MBA बच्चे तक काम करने के लिए मजबूर है। ये आपकी बेरोजगारी है। आपने आज के अखबार पढ़े कितने जनपदों में मनरेगा में पंजीकृत मजदूर आंदोलन रहता है। आप अखबार आज कब पढ़ लेते हैं? वहां घोटाला करते हो। आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है पिछले 7 साल से केंद्र में, लेकिन फिर भी निकल के बाहर गिद्ध की तरीके से तलाशते हो आप लोग। झूठ किट में घोटाला कर लिया। इसी लखनऊ के PGI और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर लिखते रहे सरकार को पत्र, आंदोलन करते रहे। कांग्रेस की दवा के नाम पे घोटाला किया। अपनी स्टेट मेडिकल कॉर्पोरेशन ने कुछ पता कर लिया करो क्या वो हिमालय फार्मा का क्यों नहीं आज तक ब्लैक लिस्ट में डाला गया? कुछ पता है आपको? सूर्या जी आप बचाव करते हैं लेकिन ज्ञान लेके बैठाते हैं। और आगे आने वाले चुनाव में भी जमाखोरी का देख लो। अडानी एग्रो लॉजिस्टिक लिमिटेड क्या है? 30 साल का केंद्र सरकार ने उससे क्या समझौता किया है को बता दीजिए ना। अडानी एग्रो लॉजिस्टिक लिमिटेड क्या है? डबल ए हमने पैदा कर दिया। कुछ पता है आपको? पैदा कर दिया। अरे प्रभु कुछ ज्ञान अपने मीडिया सेंटर से RT से ले लिया करो। चलिए मंत्रियों से बात कर लिया करो। चलिए अब शौकत अली जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। कुछ नहीं पता क्यों अवसाद में जा रहे हैं? क्यों आप जो है इतना तेज बोल रहे हैं? अब शौकत अली जी को सुन लेते हैं। आपको कुछ पता नहीं है। अरे अवसाद में आप लोगों 89 से बाहर हो। चलिए सूर्या मंत्री जी अब जनता पे फिर से छोड़ दीजिए। सरकार से बाहर बस इस बात की चिंता करिए कि जनता चुन ले और चुनने के बाद फिर ये भी रहे कि हाँ भाई इस्तेमाल नहीं किया आपको, आपने संसाधनों का गलत इस्तेमाल नहीं किया, ये आरोप न लगे, बस वो तैयारी कर लें। आयुष जी ठीक है, आयुष जी बोलना आता है। आयुष जी चलिए मैथिली जी थोड़ा शांत हो। ठीक है अब जब जनता की सरकार काम कर रही है महाराज तो थोड़ा धैर्य रखो। झूठ बोलते हो। अरे महाराज सुन लो, थोड़ा धैर्य रखो। अरे बस करो महाराज, सुन लो, थोड़ा धैर्य रखो महाराज, सुन लो। आयुष जी भी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने 2 चीजें बहुत अच्छी की, महिलाओं को लेके कही। एक उज्ज्वला योजना और दूसरा न्याय को लेकर उनकी बात की कि महिलाओं को कितना सम्मान और न्याय दिलाने का काम किया। मैं पहली चीज बता चुका हूं कि उज्ज्वला इन्होंने गैस सिलेंडर तो दे दिया, जब गैस के रेट इतने बढ़ा दिए तो वो गैस आज भी ना कल भर रहे थे ना आज भर रहे। दूसरी चीज इन्होंने दोहराई थी कि महिलाओं को बहुत सम्मान मिल रहा है, उनके न्याय को लेकर, उनके अपराध को लेकर बहुत सारी चीजें हैं। आयुष जी शायद ये भूल जाते हैं, जब बार बार महिलाओं को लेकर बात करने लगते हैं तो हाथरस से लेकर, और मैं कई घटनाएं आयुष जी बताना चाहूंगा। अभी उदाहरण के तौर पे बता दूं, अगर सच में ग्रामीण में महिलाओं को सम्मान मिल रहा होता तो मुझे लगता महाराजगंज से कोई महिला लखनऊ आकर अवदान ना करती। दूसरी चीज, अगर सच में न्याय दिलाने का काम कर रहे होते तो हरदोई से कोई परिवार लखनऊ में आके आत्मदाह करने का प्रयास नहीं करता। तो इनके जो दावे हैं, अभी पूर्व में बहुत सारी घटनाएं बताने का शुरू करूंगा तो मुझे लगता है कम से कम 40 घटनाएं, उन सारी घटनाओं का उल्लेख करूंगा तो बहुत समय चला जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे अरे महाराज थोड़ा धैर्य, जो पार्टी खुद एक दलित की बेटी के कपड़े फाड़ने में, महाराज थोड़ा धैर्य, जो पार्टी देखिए अगर ये महिलाओं की बात करते हैं तो हम लोग कई बार इस चीज को दोहरा चुके। अरे भैया जितनी भी चलिए भाई शौकत जी की बात तो सुन लीजिएगा, चर्चा भी समाप्त करनी है, समय नहीं है। पानी मंगवा देंगे सूर्या जी, पानी मंगवा दें, पानी पी लीजिए महाराज, थक गए। चलिए यही राजनीति है, इसी के साथ मुझे चर्चा भी यही समाप्त करनी होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, आज आरक्षण की नई सूची भी जारी हो चुकी है और उसके बाद बदलते हुए राजनीति कैसे गहमा गहमी के दौर में जा रही है वो भी आपने इस चर्चा में देखा है। अब सवाल इस बात का है कि ग्रामीण जनता इस बार किसको चुनती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।